अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर उनैब कसर और आज मैं जिस मौजू पे बात करने लगा हूँ वो है लोगों के सोचने का जो तरीक़ा है वो जो है वो कुछ बदल गया है, नज़रियात बदल गए हमारे। और इससे पहले कि मैं बताऊँ कि कैसे बदल गए हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप किसी से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, ठीक है। वो ये कहता है कि भाई मैं फ़लाँ हॉस्पिटल में बैठता हूँ, इतने बजे से इतने बजे तक मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। और यही सवाल आप एक और आदमी से पूछते हैं, वो कहता है भाई मैं लोगों का इलाज करता हूँ। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप किसी और शख़्स से पूछते हैं, कोई इंजीनियर है उससे पूछते हैं, तो वो कहता है कि भाई मैं फ़लाँ कंपनी में काम करता हूँ, ठीक। और यही सवाल आप किसी और इंजीनियर से पूछते हैं, वो कहता है भाई मैं मकान बनाता हूँ या मैं जो है वो सड़कें बनाता हूँ या मोबाइल्स में मेरा काम है, या इस तरह कोई आपको जवाब देता है। तो ये बात दोनों एक ही बात जो है, दोनों तरह के जो लोग हैं, डॉक्टर या इंजीनियर है, वो बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन जो उनका जवाब है वो उनके सोच को ज़ाहिर कर रहा है। आजकल के दौर में आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, मैं ख़ुद भी ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि यूट्यूब पे ही हम इनको सुन रहे हैं, तो आजकल के दौर में बहुत सारे लोग से आप पूछें कि आप क्या करना चाह रहे हैं, लाइफ में आगे क्या बनना चाह रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस कोशिश में लगे हुए भी हैं। सिर्फ उनके मंसूबे नहीं हैं, वो बाकायदा उस कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई मैं टिकटॉकर बनना चाह रहा हूँ, यूट्यूबर बनना चाह रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा हूँ। तो बात यह है कि जो जहाँ तक मेरी सोच है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीज़ें जब बनी थी, जब इस्तेमाल में आना शुरू हुई हैं और ये इतनी मशहूर हो गई और इतनी कॉमन हो गई कि हर एक बंदे के इस्तेमाल में है, तो इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये था कि भाई लोग एक दूसरे से राब्ते में रहें, ख़बरें जो हैं वो एक दूसरे को पता चलती रहें, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। वो एक अलग बहस है कि इसके लिए बाकायदा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था कि लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी को इस तरह से दूसरों को दिखाएं, वो एक अलग बहस है। लेकिन चलें उसको बहस को अभी एक तरफ रखें। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई वो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका मकसद ये था कि भाई लोग इस तरह से एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें, ठीक है। अच्छा, अब वो ज़ाहिर है उन्होंने उसके साथ एक एक्स्ट्रा जो है एक इजाफ़ी फ़ायदा उन्होंने जोड़ दिया उसके साथ कि भाई अगर आपके इतने फॉलोवर्स हो गए, इतने व्यूज़ हो गए, तो आपको पैसे भी मिलेंगे और ये सब। तो चलें, वो उनकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, उसको हमारा कंट्रोल में भी नहीं है, उसको हमारे कोई इख्तियार नहीं है उस पर। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो आदमी ये कह रहा है कि मैं टिकटॉकर बनना चाह रहा हूँ, यूट्यूबर बनना चाह रहा हूँ, तो वो टिकटॉक और यूट्यूब के ज़रिए क्या दिखाना क्या चाह रहा है लोगों को, वो उसका कहीं ज़िक्र नहीं है। लोग नई गाड़ी लेते हैं, उसकी वीडियो लगा देते हैं, नया घर लेते हैं, उसकी वीडियो लगा देते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, वीडियो लगा देते हैं। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आम लोग हैं, मैं जो मशहूर इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर, यूट्यूबर्स, फेसबुकर्स और इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आम आदमी, चलो हम कहें भाई उसके पास और कुछ दिखाने को है ही नहीं, तो वो यही कर रहा है। लेकिन एक बंदा जिसके 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोवर्स हैं, वो ये दिखा रहा है, तो लोग देख रहे हैं। और जो उसके पीछे लाइन में आ रहा है वो भी ये दिखाना चाह रहा है, वो भी यही कह रहा है कि यार
इसी से हो जाए, कुछ तो लोग देखें, मैं आ जाऊँ बस किसी तरह मैं स्क्रीन पे, मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ जाए। कहने का मकसद ये, मेरा स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ जाए। अब वो स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो आपने देखा होगा वो चैलेंजेस भी होते हैं और गेम्स भी होती हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। अच्छा, अब हमारा मसला ये हो गया कि हाथ में हमारे मोबाइल हो तो हमें वो नहीं नशा है वो, ये एक तिब्बी लिहाज से एक साबितशुदा बात है कि ये स्क्रीन का भी एक नशा है, ठीक है। जो हमसे पहले वाली नस्ल है वो नहीं मानती थी, क्योंकि उन्होंने वो टीवी और टीवी ही था उनका मीडियम, तो मानती। लेकिन मुझे अब एहसास होता है मेरे अपने बारे में कि ज़ाहिर है जब मैं छोटा था तो टीवी वीसीआर मैंने बहुत देखे हैं, ठीक है। वही चीज़ आगे अब जब मोबाइल आया तो अब वही मैं उसमें लग गया, ठीक है। तो ये एक नशा है, कहने का मकसद ये है। तो अब वो जो जिसको नशा लगा हुआ है उसको तो कुछ ना कुछ देखना है, तब आप जो दिखाएंगे वो देखेगा, ठीक है। तो अब आप लोग ये समझते हैं कि भाई ये कोई हम बहुत अच्छे लग रहे हैं टीवी के ऊपर, तो लोग इसलिए देख रहे हैं। लोग तो वो भी देख रहे हैं कि ज़लज़ला कैसे आ रहा है और तूफ़ान कैसे आ रहा है, तो वो आपको भी देख रहे हैं, ज़ाहिर है। और मरने की वीडियो, पैदा होने की वीडियो और जानवरों की वीडियो, तो ये सभी देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं, तो आपको भी देख रहे हैं। तो इसमें कोई ये कमाल की बात नहीं है, क्योंकि वो हाथ में एक चीज़ है, वो छूट नहीं रही है हमसे, तो लोग इसलिए देख रहे हैं, ठीक। अब मैं जो अपने असल नुक्ते की तरफ आ रहा हूँ कि हमारा नुक्ता नज़र ये हो गया है कि हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, हम स्क्रीन पर रहना चाहते हैं, ठीक है। और चलें उसको भी साइड में छोड़ें, आप कहेंगे भाई ये पीछे पड़ गया, उनके खुद यूट्यूब पे बैठा हुआ बातें कर रहा है। ये ज़िंदगी का हर शौबे में यही है, ठीक है। मैं टीचर हूँ, तो ये इंटर का बच्चा जब निकलता है, जब हम भी इंटर से निकलते यही था भाई किस जॉब का स्कोप ज़्यादा है, ठीक है ना। बहुत मशहूर सवाल है, आप किसी इंटर मैट्रिक के बच्चे से पूछेंगे, तुम्हारा सबसे अहम सवाल तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रहा वो ये है कौन सी जॉब का स्कोप ज़्यादा है, बस मुझे वो करवा दो किसी तरीके से, उस फील्ड में डाल दो किस फील्ड का स्कोप ज़्यादा है, ठीक है। उसमें अगर 6 महीने में कुछ होता हो ना, 6 महीने का मुझे डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिला के ना मुझे उस फील्ड में डाल दो किसी तरीके से, क्योंकि उसका स्कोप ज़्यादा है, ठीक है। जॉब का स्कोप नहीं होता, जॉब का स्कोप नहीं होता, आदमी का स्कोप होता है। आदमी ज़्यादा ज़रूरी है कि काम ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपके घर में कोई फ़र्द होगा जो बिल्कुल कोई काम नहीं करता होगा, या चले हम अपनी मिसाल ले रहे थे, हम छोटे थे, हम कोई काम नहीं करते थे, हम तो हमारे काम सारे हमारे बड़े कर रहे होते थे, ठीक है। तो वो क्या वो कभी उन्होंने वो को उठा के हमें बाहर फेंक दिया कि यार तुम तो कोई किसी काम के नहीं हो, तुम्हें हम बाहर फेंक देते, नहीं। तुम वो उनका हमसे रिश्ता था, ताल्लुक़ था, मोहब्बत थी, और रखा उन्होंने, सारे काम हमारे किए, पाल पोस के बड़ा किया। कुछ ऐसे भी थे जो आज जो हम हैं, जब उनके काम आ सकते हैं तो वो नहीं है हमारे साथ। ऐसे भी लोग हैं हमारे बड़ों में से, असातिज़ा हैं, माँ बाप में से, बहन भाइयों में से, बड़े बहन भाइयों में से, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं है अब हमारे साथ। तो जब फ़ायदा उठाने का टाइम आता नहीं था, तो उस वक्त उन्होंने ये सोच के हमारे काम नहीं किए थे कि ये हमें क्या देगा, ये सोच रहे होते तो वो हर घर के बाहर 6-6 8-8 महीने के बच्चे रोल रहे होते, लोग बाहर फेंक देते कि ये तो इसको तो 6 महीने से पाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए, ठीक है। आदमी की अहमियत होती है, जॉब की अहमियत नहीं होती है, ठीक है। जो एक अच्छा काम करने वाला होता है, जो एक अच्छा काम करने वाला होता है वो उसको लोग पूरे शहर में ढूंढते हैं, ठीक है। और वही काम एक दूसरा आदमी कर रहा होता है, लेकिन वो घटिया तरीके से करता है, उसको कोई नहीं पूछता। जो उसके आस-पास वाले भी होते हैं वो भी उसको वो काम नहीं करते। और मैं ये अपने ज़ाती तजुर्बे से कह रहा हूँ, मेरे अपने काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो दोस्ती है उनसे, लेकिन काम के मामले में मैं कहता हूँ भाई इनको आप एक साइड में रखें, मैं किसी तीसरे चौथे बंदे को ढूंढ के वो काम करवा लूँगा, उससे नहीं करवाऊँगा, ठीक है। तो काम की अहमियत है, आप क्या काम करते हैं। मेरे एक शागिर्द ने मुझे एक किस्सा सुनाया अपने फील्ड के लिहाज से। उसने कहा भाई एक जज़ीरा था जहाँ पे एक जूते बनाने वाली कंपनी थी, उन्होंने एक बंदा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो हायर किया, उसको कहा कि भाई ये वो
आपने फ़लाँ जगह जाना है, वहाँ जूते बेचने हैं हमारे। तो वो बंदा वहाँ गया और उसने वहाँ जाके 1-2 हफ़्ते गुज़ारे, वापस आ गया, कंपनी को बोलता है कि भाई आप मुझे या किसी और जगह भेज दें वरना मैं जॉब छोड़ दूँ। मैंने कहा भाई क्या हो गया? उन्होंने कहा वहाँ तो जूते पहनते ही नहीं हैं, उनके कल्चर में नहीं है जूता पहनना, तो अब मैं उनको कहाँ से बेचूँ जूते। वापस आ गया। फिर उन्होंने एक और बंदा हायर किया और उसको वहीं भेज दिया। तो उस बंदे ने जो है वो 1-2 हफ़्ते में ही जो है ना वो काफ़ी बड़ा ऑर्डर ले लिया वहाँ से। तो उन्होंने बुला के उसको पूछा कि भाई वो तो नहीं ले पा रहा था, तो तुमसे पहले वाले बंदा तो भाग गया और तुम इतना बड़ा ऑर्डर लेके कैसे आ गया? तो उसने कहा भाई वहाँ कोई जूते पहनते ही नहीं थे। तो ये तो एक बहुत अच्छी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, बहुत अच्छा मेरे लिए मौका था। तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया। मैंने उन सबको बताया भाई देखो ये जूते से इतने फ़ायदे होते हैं, तो पहनो। तो एक ही आदमी एक ही काम 2 मुख्तलिफ़ आदमी कर रहे हैं एक ही जगह पे, और एक जो है वो कामयाब है, एक नाकाम है। ठीक है, ज़िंदगी भी ऐसी है ना, सबको एक जितना वक्त मिला है वही 24 घंटे मिले। एक बिलियनियर बन जाता है, एक फ़कीर रहता है। तो इस इस्तेमाल के ऊपर बात है ना। तो यही होता है, फील्ड का स्कोप यही होता है। ठीक है, अब हमारा नज़रिया क्या हो गया है कि हमने कोई ऐसा काम करना है जिससे हमें फ़ायदा हो, हमारे पैसे बढ़ें, हम गाड़ी बंगले के मालिक बन जाएं। इसमें दूसरे का है, आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं दूसरों के लिए जिससे आपका फ़ायदा हो, तो वो दूसरे जो है ना उस मंज़र में से निकल गए हैं। ये मसला है। जो मैं नुक्ता नज़र कह रहा हूँ ना, जो बदल गया हमारा, वो ये है कि एक जो बंदा ये कह रहा है कि मैं लोगों का इलाज करता हूँ, और जो एक दूसरा बंदा ये कह रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जो है ना बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैंने 5 साल और 6 साल पढ़ाई की और मैं डॉक्टर बन गया हूँ। और दूसरा ये कह रहा है भाई मैं लोगों का इलाज करता हूँ। तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, एक ही प्रोसेस से गुजरे हैं, लेकिन दोनों के नज़रिए में फ़र्क है। एक वो कह रहा है कि मैं लोगों के लिए क्या करता हूँ, दूसरा ये कह रहा है कि मैं क्या हूँ। तो जो ख़ुद पे तवज्जो देगा उसकी अहमियत कम होगी, और जो दूसरों पे तवज्जो देगा उसकी अहमियत ज़्यादा होगी। सीधी बात है। अब मेरे लिए कुछ करेंगे तो आप मेरे लिए अहम हैं। अगर आप मैं ही करते रहेंगे हर वक्त कि मुझे कितने मिलेंगे और मैं कैसे बड़ा बनूँगा, तो वो फिर आप अपने काम के साथ भी ईमानदार नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर आप यही सोचेंगे कि किस तरह मैं जो है वो एक बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा लूटूँ। लूटने कहेंगे ना, और क्या होगा? एक काम है, ठीक है ना, वही काम आप दूसरे के नुक्ता नज़र से देखेंगे तो उसको आप सही करेंगे और मुनासिब तरीके से करेंगे, और फिर पैसे भी मुनासिब लेंगे आप। और वही काम आप ये सोच के करेंगे कि भाई इस बंदे से मुझे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो वही काम आप उसमें अपना टाइम भी अपना बचाने की कोशिश करेंगे, अपने कोशिश जो आपकी ताकत लग रही है उसको बचाने की कोशिश करेंगे, और ये भी आपका दिमाग में चल रहा होगा कि भाई मुझे इससे सबसे ज़्यादा पैसे मिलें या ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें। तो ये नज़रिए का फ़र्क है। ठीक है, अब दोबारा वही कि अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया है, इंटरनेट का दौर आ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई है, तो लोग यूट्यूब और टिकटॉक और इन चीज़ों से पैसे कमा रहे हैं। तो खुदारा इसमें भी आपने यही देखना है कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं यूट्यूबर बन के लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस एंड मिलियंस हैं जो इनके चैनल्स हैं, ठीक है ना, तो सारे कामयाब नहीं हैं। इस फील्ड में भी सारे कामयाब नहीं हैं। कामयाब वही हो रहा है जो लोगों को दिमाग में रख के कुछ कर रहा है। तो लोगों के लिए करेंगे तो आप भी कामयाब होंगे, और ये अल्लाह का उसूल भी है। ये अल्लाह का उसूल है कि जो लोगों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। ठीक है ना, हदीस भी है। ठीक है, और सिर्फ इस दुनिया में मदद नहीं करता, अगर आप ईमान वाले हैं तो यही काम आपको आखिरत में भी मदद देगा, आखिरत में भी आपको फ़ायदा देगा। तो ये मत सोचें कि मैं क्या बन रहा हूँ या क्या बनूँगा। ये सोचें कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, यही अहम है। लोगों के लिए करना शुरू करेंगे, अल्लाह की मदद भी होगी, लोगों की हमदर्दियाँ भी होंगी, लोगों की मोहब्बत भी होगी, और उसी से आप तरक्की करेंगे दुनिया में भी आखिरत में भी। ठीक है ना, तो वो शेर भी है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ठीक है ना, तो उसका अगला मिसरा मेरे दिमाग में है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि वो ठीक है।
ठीक है ना। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम न थे, कुछ कम न थे करो बयां शायद, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ कमी पेशी है तो माज़रत। लेकिन जो मज़मून है शेर का वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो मैंने बात की है वो यही बात की है कि लोगों के लिए कुछ करने का सोचें, आपका फ़ायदा इसमें गारंटीड है। फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के लिए कर रहे हैं ना तो आपका फ़ायदा इसमें ख़ुद ब खुद मौजूद है, आपको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो और जो हदीस में बार बार कोट करता रहता हूँ, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो अगर आप अपने लिए भी कुछ कर रहे हैं ना तो उसमें दूसरे की के भलाई की नीयत शामिल कर लें, कि मैं अपने लिए तो कर रहा हूँ, चले मैं यहाँ से कुछ लेने जा रहा हूँ, कोई चीज़ लेने जा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये भी हो गया चल मैं ले रहा हूँ तो इससे इस बंदे का भी फ़ायदा होगा, इसका कारोबार बढ़ेगा, इसका घर का ख़र्चा चलेगा। तो ये भी अपने दिमाग में चीज़ है, तो इससे आपको लाजमी फ़ायदा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ज़ाती तजुर्बा भी है, और मेरा ज़ाती तजुर्बा तो क्या, उसकी कोई औकात ही नहीं है, हदीस में मौजूद है। तो हदीस से ज़्यादा पक्की और सच्ची बात कोई है नहीं, तो जब उसमें है तो उसका लाजमी नतीजा निकलना है, ठीक है। तो जो भी बनना चाह रहे हैं आप बने, मैं बनने से मना नहीं कर रहा, कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो सोशल मीडिया पे जो चैनल चला रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, या कोई डॉक्टर पर या इंजीनियर बन के गलत कर रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नुक्ता नज़र ये रखें कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। जो भी आप कर रहे हैं इसमें लोगों के लिए क्या फ़ायदा है। आप राइटर हैं, आप टीचर हैं, आप ड्राइवर हैं, इसमें लोगों का फ़ायदा देखें आप, ठीक है ना। ये अगर हर बंदा इस तरह सोचेगा तो वो फिर ये लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। पिछली वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि हम 5-5 रुपये के लिए और 10-10 रुपये के लिए लड़ रहे होते हैं, वो फिर नहीं होगा। आप भी सुकून में रहेंगे, दूसरे भी सुकून में रहेंगे, ठीक है। तो सबके तो चले हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप अपनी नीयत सही कर लेंगे तो जैसे मैंने कहा कि आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्लाह आपकी मदद पे राज़ी हो जाएगा। और ज़ाहिर है जब सारी कायनात का मालिक आपकी मदद करने के लिए राज़ी हो गया तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, किसी और की मदद की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी इस दुनिया तो ज़ाहिर है उसके हुक्म के ताबे है, तो जो भी कहेगा वो हो जाएगा। तो काम कर रहे हों, बिज़नेस कर रहे हों, या कोई अपनी ज़ाती ज़िंदगी का कोई काम कर रहे हों, उसमें लोगों का फ़ायदा सोचें। ये सोचें कि इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्लाह हमें अपने लिए भी खैर का सामान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और लोगों के लिए भी आसानी पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।